डिस्कस व्हाट इज मनी। ठीक है ना, मनी क्या है। ठीक है, तो अ मटेरियल विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वर्क एज यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, standard of deferred payment and store of value of a country in a in a fixed era or a period is called money in economic। ओके, क्या है मनी? एक मटेरियल है जो कि एक्सेप्ट हो रहा है सभी जगह एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि वर्क कर रहा है एज अ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ अ वैल्यू, और जो कि जिसका की स्टोर वैल्यू हो, जिसको कि स्टोर करें एक फिक्स इरा में, तो उसका वैल्यू हो, स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट हो जिसके माध्यम से, ठीक है ना, उसी को मनी कहते हैं। ठीक है ना, मनी कितने टाइप का है? देयर आर फोर टाइप ऑफ मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल M1, which is C plus DD plus OD। Here C means अब इसको डिफिनेशन के रूप में अगर देखा जाए तो द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ मेटेलिक क्वाइन पेपर करेंसी विद द पब्लिक। ओके, मेटेलिक क्वाइन और जो पेपर करेंसी है पब्लिक के पास, वो हमारा सी है। प्लस डीडी क्या हो गया? करेंट डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, जो कि बैंक के पास रहता है। ओके, नाउ अब हम ओडी की बात करते हैं। ओडी क्या हो गया? अदर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड M1। ओके, देयर आर फोर टाइप ऑफ मनी जैसा कि हम बताएं, जो कि सबसे पहला हम पढ़े M1। अब हम पढ़ते हैं M2। व्हाट इज M2? नाउ द एग्रीगेट ऑफ, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, M2 इक्वल टू होता है M1 प्लस POSBD। ठीक है ना, M1 में जितने भी एलिमेंट है मनी के और कंपोनेंट हैं वो तो रहेंगे ही, प्लस एम हमारा POSBD, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। ओके, ये हमारा हो गया M2। ठीक है ना, द इसको हम डिफिनेशन से समझते हैं। द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ अ मेटालिक क्वाइन पेपर करेंसी विद द पब्लिक, जैसा कि पहले भी हम बताएं। डिमांड डिपॉजिट और करेंट डिपॉजिट जो कि बैंक के पास रहते हैं, और अदर डिपॉजिट जो कि सेंट्रल बैंक के पास रहते हैं। और यहाँ पे एक चीज ऐड हो रहा है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। ठीक है ना, इसी को M2 कहते हैं। ठीक है ना, M1 और M1 को हम नैरो मनी भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हाईली लिक्विडिटी है वो, हाईली लिक्विडिटी है M1। चलिए अब M3 पढ़ते हैं। ठीक है ना, M3 क्या है? तो M3 होता है ना इक्वल टू M1 प्लस TD। TD मीन्स टर्म डिपॉजिट। M1 का सारा कंपोनेंट तो रहेगा मनी का, प्लस टर्म डिपॉजिट एक एक्स्ट्रा रहेगा। टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, समझे? तो द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ अ मेटालिक कॉइन पेपर करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और करेंट डिपॉजिट विथ बैंक, और अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक एंड टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट इज कॉल्ड M3। ओके, अब हम समझते हैं M4। ओके, M4 क्या है भाई? M4 भी एक टाइप है मनी का, जिसमें कि M1 प्लस POSBD प्लस TD सारे एलिमेंट आ जाते हैं मनी का। द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ मेटालिक कॉइन एंड पेपर करेंसी विद द पब्लिक, करेंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, अदर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। ओके, तो ये हमारा M4 है, जिसे हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं। ठीक है ना, ये लिक्विडिटी हाईली लिक्विडिटी नहीं होता है जो ब्रॉड मनी है। ठीक है, अब हम समझते हैं हाई पावर्ड मनी क्या है। ठीक है ना, हाई पावर्ड मनी। ठीक है, तो हाई पावर्ड मनी ना इक्वल टू होता है C प्लस RR प्लस ER। ठीक है ना, अब समझते हैं एक एक करके कि क्या है C प्लस RR प्लस ER। तो देखिए, जो हाई जो क्वांटिटी है ना करेंसी का सर्कुलेट हो रहा है,
या सर्कुलेशन में है, द क्वांटिटी ऑफ अ करेंसी इन सर्कुलेशन, जो कि इशू किया गया है, वैसा क्वांटिटी करेंसी का जो कि सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमिक में, जो कि इशू किया गया है गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसी को हाई पावर्ड मनी कहते हैं। वैसा मनी इकोनॉमिक में, वैसा मनी जो कि सर्कुलेट हो रहा है, जो कि इशू किया गया हो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, ठीक है ना, या सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री के माध्यम से, उसी को हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इस ये दो पार्ट में डिवाइड है, सबसे पहले तो समझते हैं, ठीक है ना, कैसे। एक पार्ट जो करेंसी का इशू किया गया है वो पब्लिक रखता है, और दूसरा पार्ट बैंक रखता है रिजर्व के रूप में, ठीक है ना। एक पार्ट पब्लिक रखता है जो कि जिसे हम सी बोल सकते हैं, और दूसरा पार्ट गवर्नमेंट बैंक रखता है, सॉरी बैंक रखता है इन अ फॉर्म ऑफ रिजर्व, उसको हम आर कहते हैं, ठीक है ना। नाउ अब जो बैंक के पास है ना, उसको फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक पार्ट करेंसी का जो रिजर्व है वो बैंक अपने पास रखता है अपने रिजर्व में, ठीक है ना, ओन रिजर्व में, ठीक है ना, उसको कहते हैं एसएलआर या ईआर भी कह सकते हैं उसको, एक्स्ट्रा रिजर्व। इट मींस एक्स्ट्रा रिजर्व, एसएलआर। जैसा कि आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा कि बैंक दो टाइप का रिजर्व बनाती है, सीआरआर और एसएलआर। एसएलआर वो अपने पास रखती है, और दूसरा पार्ट जो सीआरआर है, जिसे सीआरआर के नाम से हम जानते हैं, कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं, वो आरबीआई के पास रखती है। तो ये कुल मिला के इसी को हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। जैसा कि हमने फॉर्मूला शुरू में बताया, एच इक्वल टू सी, सी फॉर जो पब्लिक के पास है मनी, आर आर मीन्स हमारा हो गया आरबीआई के पास जो रिजर्व है, प्लस ईआर जो बैंक के पास रिजर्व है। ओके, तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द मनी मल्टीप्लायर। ओके, इट इज अ वेरी important for our syllabus. Okay, which come in exam in 10 marks. Okay, so first of all we discuss what is money multiplier. इसका क्वेश्चन तीन वे में आ सकता है कि हाई एस थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई, या डिफाइन मनी मल्टीप्लायर, या डिफाइन मल्टीप्लायर थ्योरी। ओके, या इस तरह से भी आ सकता है, डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर, एडिंग अ शॉर्ट ऑन इट्स डेरिवेशन। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जाम में किस वे में लिखना है ये समझते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या है भाई मनी मल्टीप्लायर। तो ये एक तरह का रेशियो है, किसके किसके बीच, मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी के बीच, ठीक है ना। जिसे हम फॉर्मूला के माध्यम से डिनोट करेंगे, एम एम इक्वल टू एम डिवाइड बाई एच। ओके, हेयर एम हमारा हो गया मनी सप्लाई, एंड एच हो गया हाई पावर्ड मनी, और एम एम हो गया मनी मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी। जैसा कि इंट्रो में लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी। ओके, नाउ अब हम डिफिनेशन समझते हैं मनी मल्टीप्लायर है क्या। तो मनी मल्टीप्लायर ना एक तरह का रेट है, ठीक है ना, जिस एक तरह का रेट है एट विच मनी सप्लाई गेट मल्टीप्लाई, जिस उसी रेट पे वो मनी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना, ठीक है, उसी को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। जैसे कि आपको हम अच्छे से समझा दें क्या है ये। तो मनी मल्टीप्लायर रेफर टू अ रेट एट विच मनी सप्लाई गेट मल्टीप्लाइड द आरबीआई और अ मॉनिटरी ऑथराइजेशन चेंज द सप्लाई ऑफ अ करेंसी इन द इकोनॉमी। ओके, नाउ अब हम समझते हैं ना क्या है मैथमेटिकल डेरिवेशन मनी मल्टीप्लायर का। तो इट इज द, सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा कि इट इज अ रेशियो बिटवीन मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी, सो द फॉर्मूला इज एम एम इक्वल टू एम एच और एम डिवाइड बाय एच। So here M is denoted money supply and H is denoted high powered money. Okay. Now, MM equal to, now we हम ना M को क्या लिख सकते हैं, C plus DD. Okay. M equal to C plus DD डिवाइड बाय C plus R. C4 यहाँ पे हो गया जो पब्लिक के पास है करेंसी, प्लस DD डिमांड डिपोजिट, डिवाइड बाय
C4 जो पब्लिक के पास है प्लस रिजर्व। ओके, नाउ अब क्या करना है ना, MM इक्वल टू C इंटू DD, आप प्लस DD डिवाइडेड बाय, फिर नीचे हम लिखेंगे C इंटू DD प्लस R इंटू DD। ओके, नाउ MM इक्वल टू हो गया, यहाँ पे DD हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस R ऊपर में बचेगा और R प्लस C नीचे में बचेगा, तो DD हमारा जो है वो हम कट कर दिए, तो MM इक्वल टू हो गया 1 प्लस C डिवाइड बाय R प्लस C। ओके, यहाँ पे समझ आ गया। नाउ अब ऑब्जर्वेशन हम कुछ पढ़ते हैं, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, एज एच इंक्रीजेज, एच हाई पावर्ड मनी इंक्रीजेज, money supply also increases because money supply and high powered money has a directly relation, ठीक है ना। now as R increases money supply fall, ठीक है ना। R for reserve demand deposit ratio, as reserve demand deposit ratio increase हो, अगर रिजर्व डिमांड डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज करती है तो मनी सप्लाई डिक्रीज करेगी, बिकॉज इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला बढ़ेगा, ठीक है ना। एज सी डिनोटेड एज करेंसी डिमांड डिपॉजिट रेशियो इंक्रीजेस, अगर करेंसी डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज कर जाता है तो मनी सप्लाई जो हमारा फॉल करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी हमारा क्या है भैया, निगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन कह सकते हैं, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। अब एक ग्राफ देखते हैं प्यारा सा, क्या है, देख लीजिए, इसी वे में आपको बनाना होगा एक ग्राफ जो है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।